वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 2 दिसंबर है, दिन है मंगल का और साल 2025। 4 बड़ी खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक खबर तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की है और ये खबर वफाकी आईनी अदालत से आई है। एक तो इस बड़ी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो एहतजाज किया है, यह एहतजाज कामयाब था, यह एहतजाज नाकाम हुआ। हक़ाइक़ क्या हैं, तफ़सीलात क्या हैं, यह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी साहब की डिग्री के मामले पर आज बड़ा फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला क्या है? एक और भी अहम ख़बर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी। पार्टी का फ़ैसला था, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने पार्टी का वो फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया और जजेज़ ने मिलिट्री कोर्ट की सज़ा पर हाथ क्यों खड़े किए, इस पर भी तफसीलात आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, हालिया जो बाई इलेक्शन हुए हैं, यानी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इसमें जो नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से, वज़रा की जानिब से जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की गई, उस पर इलेक्शन कमीशन में 2 अलग अलग समातें हुई हैं। एक तो वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान के ख़िलाफ़, जिसमें वो ख़ुद ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। माफ़ी ऑलरेडी हुज़ैफ़ा रहमान इलेक्शन कमीशन की अदालत से मांग चुके हैं गैर मशरूत तौर पे। उन्होंने आज अपना जवाब भी जमा करवाया। तहरीरी जवाब दाखिल होने के बाद अदालत ने इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया, जबकि हुज़ैफ़ा रहमान के वकील का कहना था कि चूँकि गैर मशरूत माफ़ी मांगी जा चुकी है, जवाब भी तहरीरी तौर पे जमा करवाया जा चुका है, तो लिहाजा ये मामला नाकाबिले समात है। और जो इल्ज़ाम लगाया गया कि किसी कैंपेन में हुज़ैफ़ा रहमान ने शिरकत की है, वो इल्ज़ाम बेबुनियाद है। इसी तरीके से दूसरा केस था तलाल चौधरी के ख़िलाफ़। वज़ीर मुमलिकत हैं दाखिला के और उनके भाई बिलाल बदर चौधरी, जो कि बाई इलेक्शन NA 96 फैसलाबाद से कामयाब हुए थे। दोनों भाई इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने के बाद जो आखिरी समात पे दोनों भाई पेश नहीं हो सके थे, उस पर इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगी, माजरत की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने केस की समात को आइंदा की तारीख तक मुलतवी करते हुए ये कह दिया है कि बिलाल बदर का जो नोटिफिकेशन NA 96 से कामयाबी का जो रोक लिया गया था, वो नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा। ये तो इलेक्शन कमीशन में समातें हुई हैं। हम नाज़ी आ जाते हैं वफाकी आईनी अदालत की बात करते हैं। नाज़ी, वफाकी आईनी अदालत में एक शोएब घुमन नामी एक शहरी हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने एक पटिशन 11 सफ़ात की फ़ाइल की है, जिसमें शोएब घुमन ने आसिफ अली जरदारी को, शहबाज शरीफ को, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को, वज़ीर कानून आज़म तारड़ को, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को, चेयरमैन सेनेट को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को फरीक बनाया है। और पिटिशन में इस शख्स ने सब कुछ जानते बूझते शोएब घुमन ने आसिम मुनीर साहब को रिटायर्ड आर्मी चीफ लिखा है। अब ये जो पिटिशन दायर हुई है, इस पिटिशन में बात क्या की गई है? इस पिटिशन में वफाकी आईनी अदालत से ये अपील की गई है या दरख्वास्त की गई है या इस्तदा की गई है कि जो इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आला सतह का एक कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि जो आला सतह का कमीशन बनेगा, ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर जो रिगिंग के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनकी तहकीकात करे, उनकी इंक्वायरी करे और ये तयन करे, ये आला सतह का कमीशन, कि आया कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था वो साफ़ था या साफ शफाफ था या उसमें धांधली हुई है। लेकिन साथ में इस बंदे ने यह शर्त रखी है कि आला सतह का कमीशन जब तक अपनी तहकीकात, अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता, तो उस वक्त तक जो साबिक चीफ जस्टिस जवादस ख्वाजा हैं, उन्हें मुल्क का जो है वो निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उन्हें मुल्क का निगरान सदर बना दिया जाए और ये सब कुछ करने के बाद, निगरान सेटअप तश्कील देने के बाद आप इंक्वायरी करें। अब इस बंदे से बंदा ये पूछे कि जो आप दरख्वास्त में कह रहे हैं कि ये सब कुछ कर दिया जाए, बल्कि ये नहीं, बल्कि ये भी कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत के जितने भी फ़ैसले हैं, उन तमाम फ़ैसलों को कलअदम करार दिया जाए।
और जो मौजूदा निज़ाम के सपोर्टर हैं, मौजूदा निज़ाम के जो सहूलतकार हैं, जो अरकान असम्बली हैं, उनको डिसअनेस्ट करार दिया जाए। अब ये जो नाज़रीन दरख्वास्त दायर हुई है, इस नोयत की जो दरख्वास्तें हैं ये अमूमी तौर पे हैबिचुअल जो पटिशनर होते हैं उनकी जानिब से दायर की जाती हैं। अब ये जितने भी इसमें फ़रीक उन्होंने बनाए हैं शुएब घुमन साहब ने, उन तमाम के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई, यानी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी, फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ भी, ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ भी, वज़ीर कानून के ख़िलाफ़ भी, कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी की जाए। भाई किस आइन के तहत, आइन का कौन सा आर्टिकल यहाँ पे इन्वोक होगा, कौन सा कानून लगेगा, कानून के किस सेक्शन का इतलाक़ होगा, कुछ भी ऐसा नहीं। लेकिन ये पटिशन आईनी अदालत में दायर कर दी गई है। अब ज़ाहिर सी बात है कि इस पर मीडिया पब्लिसिटी भी हो जाएगी। वो देखें जी, फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ पटिशन फ़ाइल कर दी, वो जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पटिशन फ़ाइल कर दी, जबकि आइन और कानून के तहत अगर कोई धांधली का मामला है भी, वो ट्रिब्यूनल में जाएगा। लेकिन इस पटिशन के ज़रिए जो आला हुकाम हैं, जो हाई अफ्स हैं, जिनको फ़रीक बनाया गया है, उनको मलाइन तो किया गया, उनको बदनाम किया गया, इदारों की बदनामी की गई। अब इस पे अगर कोई कार्रवाई हो तो फिर ये लोग चीखेंगे। अब एक्सपेक्टेड तो यही है और होगा भी यही कि ये एतराज़ात लगे दरख्वास्त जो है वो वापस कर दी जाएगी। लेकिन आप देख लें कि भंड कितना बड़ा मारा गया है। ये आइन और कानून के तहत ये एक फ्रिवलियस, एक झूठी दरख्वास्त बनती है, बेवकत बेमायनी दरख्वास्त बनती है, बेबुनियाद दरख्वास्त बनती है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे किरदार हैं। हाँ बिल्कुल, आप अब मफाद आमा पे पटिशन दायर करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। अवामी दिलचस्पी पे फ़ाइल करें, बुनियादी हकूक़ पे फ़ाइल करें, लेकिन वो आप जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करें जिसका आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अख्तियार देता है। मतलब अब सदर बन गए हैं आसिफ जरदारी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्हें हटा के निगरान सदर मंसूर शाह साहब को लगाने का, निगरान वज़ीर आज़म जवाद ख्वाजा को लगाने का वफाकी आईनी अदालत तो क्या, पाकिस्तान के किसी अदालत या दुनिया की किसी अदालत के पास कोई अख्तियार नहीं। 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी किसी के पास ये अख्तियार नहीं था। तो इस पर बंदा क्या कहे। इसी तरीके से नाज़रीन, क्योंकि वफाकी आईनी अदालत की हमने बात की है और वफाकी आईनी अदालत जो है वो बनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो जस्टिस जंगीरी साहब की डिग्री से हवाले से जो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था, जिस पर आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। नाज़रीन, आज की समाअत में जो 2 रुकनी बेंच है, इस बेंच की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर जारी किया गया, एक बड़ा फैसला जारी किया गया है। हालांकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तो उसमें ये डायरेक्शन पास की गई थी कि सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का फ़ैसला करे। अब मुझे नहीं पता, जितनी मेरे पास रिपोर्टिंग आई है उसके मुताबिक तो 2 रुकनी बेंच ने, जिसको हेड कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उन्होंने ऑर्डर ये किया है कि जो जंगीर साहब की डिग्री है, जंगीर साहब की डिग्री का जो रिकॉर्ड है वो बज़रिया HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए कराची यूनिवर्सिटी से उसका रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। और जो रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं, उन रिमार्क्स में ये कहा गया है कि बग़ैर केस के मेरिट्स के हम ये रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं और आइंदा की तारीख नहीं दी गई। और गालिबन इम्कान है कि ये अगले हफ्ते मुकदमा शायद समाअत के लिए दोबारा लगे, अगले हफ्ते ना से तो उससे अगले हफ्ते लग जाएगा। अब ये जंगीरी साहब का केस पहले पिछले महीने नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, 25 नवंबर को, फिर 1 दिसंबर को मुकर्रर हुआ, लेकिन आज जाके पहली समाअत हुई है। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी की जानिब से जो रिकॉर्ड समन किया गया है, जो कि अब HEC के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होगा, वो रिकॉर्ड जब हाई कोर्ट में पेश होगा तो वो रिकॉर्ड क्या बताता है। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा था कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करना है। और जैसे मैंने थंबनेल पे कहा कि क्या ये एहतजाज कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, तो नाज़रीन जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अभी भी एहतजाज वहाँ पे चल रहा है। लेकिन आप ये देख लें कि जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 1:30 बज चुके हैं और जो एहतजाज की सूरत हाल है वहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत अभी तक वहाँ पे देखने को नहीं मिली। सोहेल अफरीदी साहब, जिन्होंने पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि तमाम अरकान असम्बली मंगल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुँचें, कौमी असम्बली के अरकान, सेनेट के अरकान, बाकी तमाम जो आला अहदेदारान हैं, और जो नहीं पहुँचेगा मैं ख़ुद उनको नेम शेम करूँगा। आज क्या हुआ है?
पीटीआई के जितने भी अरकान पहुँचे नहीं पहुँचे, वैसे कोई बड़े नाम कोई नहीं पहुँचे, बड़ी क़यादत अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नहीं पहुँची। लेकिन सवाल ये है कि जिसने ऐलान किया था कि मैं नेम शेम करूँगा, उस सोहेल अफरीदी के जो तर्जमान हैं, वो क्या नाम है उनका, वो शफ़ी जान साहब, वो पहुँचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। उन्होंने क्या ऐलान किया है कि आज के एहतजाज में जो सोहेल अफरीदी साहब हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आएंगे, ना अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। भाई वजह क्या है? वजह ये है जी, ये वो जो सोहेल अफरीदी साहब हैं उनकी मुलाकात का दिन जुमेरात का होता है। वो जुमेरात को अडयाला जेल बजाएंगे खान साहब से मुलाकात करने के लिए। आज वो नहीं आ रहे, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे, ना अडयाला जेल के बाहर आएंगे। तो जब आपने खुद नहीं आना था तो फिर आप इतना बड़ा ऐलान क्यों कर रहे थे कि आप अपने अरकान जो नहीं पहुँचेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करने के लिए, आप उनका नेम शेम करेंगे? नेम शेम करना था तो जनाब आज खुद आते, पार्टी का फैसला था ना एहतजाज का, तो फिर आप खुद भी आ जाते। जनाब खुद नहीं पहुँचे, खुद ने पार्टी का फैसला मानने से इनकार कर दिया। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि पार्टी के फैसले को पसे पुश डाल के अफरीदी साहब आज एहतजाज पे नहीं पहुँचे, ना यहाँ पे पहुँचे हैं, ना अडयाला जेल पहुँचे हैं। इसको क्या कहा जाए? तहरीक इंसाफ वाले खुद ही फैसला कर लें कि इसको क्या कहना है। आप कहते कुछ हैं, आप करते कुछ हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। और इसके साथ साथ नाज़रीन एक और भी मामला है, वो भी जुड़ा है हाई कोर्ट से, लेकिन ये बात हो रही है लाहौर हाई कोर्ट की। मिलिट्री कोर्ट ने नाज़रीन जो सज़ाएँ दी थी 9 मई के मुल्ज़मान को, जिसमें इमरान खान साहब के भांजे एहसान नियाज़ी भी शामिल थे, अब उनको 10 साल की सज़ा हुई है। अब 10 साल की सज़ा के ख़िलाफ़ जो उन्होंने रिट पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की है, उस पर जो बेंच बना था जस्टिस सुल्तान तनवीर की सरबराही में, इस बेंच ने एहसान नियाज़ी की जो पटिशन है उसको सुनने से माजरत कर लिया, उसको सुनने से इनकार कर दिया है कि नहीं, ये केस हम नहीं सुनते। अब लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से हाथ खड़े करने के बाद या माजरत करने के बाद अब ये मामला जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, वो नोट की सूरत में आलिया नीलम साहबा को भिजवाया जाएगा। आलिया नीलम साहबा उस पर एक नया बेंच जो है वो तश्कील देंगी, फिर वो इन दरख्वास्तों पे समाअत करेगा, रिट पटिशन पे समाअत करेगा एहसान नियाज़ी की। लेकिन इससे पहले भी ये कोई जस्टिस तनवीर सुल्तान साहब का कोई पहला बेंच नहीं था, 2 रुकनी बेंच जिसने ये अपीलें या रिट पटिशन सुनने से इनकार किया। इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट के 2 बेंच बने, 2 जजेस के 2 बेंच बने। उन दोनों डिवीज़न बेंच ने भी एहसान नियाज़ी की इस रिट पटिशन को सुनने से माजरत कर ली थी। ये तीसरा वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है जिसमें 2 रुकनी बेंच बना तो सही, लेकिन उसने केस चलाने के बजाय नया बेंच तश्कील देने के लिए जो मामला है, जो फाइल है, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा को भिजवाने की ऑब्जर्वेशन दी। एक और केस भी नाज़रीन हाई कोर्ट में हुआ है, और वो केस था अपना ईमान मिज़ारी का और अली हादी चट्ठा का। अब दोनों मियाँ बीवी के ख़िलाफ़, दोनों वकला रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमा क्या है? मुकदमा यह है कि रियासत के ख़िलाफ़ मुतनादा ट्वीट्स करने का। अब इस केस में आप जानते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट है, जो जज अफजल मंजूका साहब हैं, उन्होंने जितने गवाहान हैं ना सिर्फ उनका बयान कलमबंद करवा लिया है, बल्कि उन तमाम 5 गवाहान पे हादी चट्ठा के ख़िलाफ़, ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ जो जिरा का प्रोसेस है स्टेट काउंसिल के ज़रिए, वो जिरा का प्रोसेस भी मुकम्मल करवा लिया है। अब इस दौरान क्या होता है कि एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई, जस्टिस आज़म खान साहब ने उस दरख्वास्त पर समाअत की और कहा गया कि ट्रायल कोर्ट बड़ी जल्दी में प्रोसीडिंग कर रही है, तो लिहाजा उसको कार्रवाई से रोक दिया जाए। जस्टिस आज़म खान साहब ने दलाइल सुनने के बाद, जिसमें रियासत अली आज़ाद साहब पेश हुए थे, उस दरख्वास्त पे फ़ैसला महफूज कर लिया और कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद वो फ़ैसला सुना दिया गया। वो फ़ैसला क्या था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस स्टेज पे ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत करने के लिए इनक्लाइन नहीं है, यानी ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से नहीं रोका, दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। अब उस पर कहा गया कि देखें, हाई कोर्ट में आए रिलीफ हासिल करने के लिए, लेकिन आज अमूमी तौर पर ये तो हादी चट्ठा का या ईमान मज़ारी का केस है। अमूमी तौर पे ये होता है कि जब किसी केस में ट्रायल कोर्ट जो है वो कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुंचा चुकी होती है, यानी कार्रवाई कंक्लूजन के करीब पहुंच चुकी होती है, जहां सिर्फ सेक्शन 342 का जवाब ही मुल्ज़मान ने देना है, तो आला अदालतें फिर उस ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग में मुदाखलत नहीं करती, हुक्म इम्तना जारी नहीं करती। लेकिन हाई कोर्ट ने इसी मतलब माजी की जो प्रैक्टिस है, जो तयशुदा असूल हैं, उसके मुताबिक अगर मुदाखलत नहीं की तो इस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। बाकी यहाँ से एहतजाज करने वाले तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो अडयाला जेल जाएंगे, वहाँ पे क्या सीन बनता है, कितना बड़ा एहतजाज होता है,
इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके सामने हम रिपोर्ट करेंगे। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।